स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 11th 12th कंप्लीट कर चुके हो और अब सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करूं तो कहां से करूं, कौन सा ग्रेजुएशन ठीक रहेगा, कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा, तो आज मैं आपको डीयू और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं और किन को जो है कौन से कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। एक जनरल वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए और आपके लिए बहुत इजी हो जाए अपना ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कौन लोग ले सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ओवरऑल टर्म्स में मैं बात करूँगी ताकि आपको एक पूरा क्लियर आइडिया हो जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जनरल बात करते हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, क्या इसमें करियर का बेनिफिट हो सकता है और क्या इसमें नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में चलिए आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहलाता है और इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं फुल टाइम वाले जो आप रेगुलर कॉलेज से करते हो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाओ। क्लास 11th 12th के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बेसिक ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, ऑनर्स ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। दोस्तों, ये कोर्सेज वो लोग कर सकते हैं जिनको प्लेन ग्रेजुएशन करनी है या ऑनर्स की डिग्रीज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई PCMB वाला स्टूडेंट है तो वो फिज़िक्स ऑनर्स कर सकता है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है, मैथ्स ऑनर्स कर सकता है, बॉटनी ऑनर्स कर सकता है, जूलॉजी ऑनर्स कर सकता है, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज होते हैं जैसे एनवायरमेंटल साइंसेस में, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये बात रही प्लेन ग्रेजुएशन की, ऑनर्स ग्रेजुएशन की। तो इसके बाद करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके बाद करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। जो सिंपल तरीका होता है वो मैं बताती हूँ आपको कि ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको PhD करनी पड़ेगी, PhD के बाद फिर पोस्ट डॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए तैयार हो सकते हो। तो जो ये कोर्सेज हैं आपको उस तरफ बेसिकली लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। BCom कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के फील्ड में, तो सेंट स्टीफन कॉलेज माना जाता है कि सबसे बेस्ट है। अगर यहाँ से आप इंग्लिश ऑनर्स करते हैं तो आपके चांसेस फिर बहुत बढ़ जाते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कम्युनिकेशन वाले काम कर सको, जैसे जर्नलिज्म कर सको, राइटिंग कर सको, या बहुत सारे अलग अलग जो फील्ड्स होते हैं उसमें जा सकते हो आप, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करते हो। तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, मगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज आपको थोड़े से खुद सर्च करने पड़ेंगे कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे विज़िट करिए और यहाँ पर जाइए, देखिए कि ग्रेजुएशन के अलावा जो प्लेन ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जैसे BCom, BSc, इन सब के अलावा और कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म्स निकलते हैं तो आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। एक एग्ज़ाम होता है CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके जो चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में दोनों में वैलिड होते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो और अपने करियर में वो ग्रेजुएशन कर सकते हो जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको MBBS किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBBS कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। जी हाँ। अब अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, BTech करनी है, BE करनी है और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो। इनकी अलग अलग फ़ीस होती हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ लाखों में होती हैं, कुछ फ़ीस जो होती है वो 15-20 लाख रुपए भी होती हैं और कुछ फ़ीस जो होती हैं 4-5 लाख रुपए भी होती हैं। तो डिफरेंस बेसिकली यही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और प्राइवेट कॉलेजेस में कि इसमें फ़ीस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और जो डिग्री होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वो वैलिड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं होती, प्राइवेट कॉलेजेस की भी होती हैं। वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज की जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी है।
ये सब कुछ डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज की क्रेडिबिलिटी पे और उनका ऑलरेडी जो प्लेसमेंट स्कोर रहा है पिछले कुछ सालों का, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। जब भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ काउंसलिंग के लिए, तो आप एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि वहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो कोर्सेज़ कितने अच्छे हैं, क्या उसमें सिखाया जाता है, कौन से टीचर्स हैं, एलुमिनाई कौन सी है, मतलब आगे आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो। आप इसी बेसिस पे देख सकते हो कि जो पिछले स्टूडेंट्स रहे हैं वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर आप इस बेसिस पे प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यूं ही आंख बंद करके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वाकई में इंडिया में बहुत बुरे हैं। तो आप सोच समझ के ही अपना फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है आपका। मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिनेरियो बता दिया और प्राइवेट कॉलेजेस का सिनेरियो एक ओवरऑल बता दिया जनरल। अब बात करते हैं कि इन दोनों के परे अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो खुल चुके हैं, पहले जैसी कोई बात नहीं रही। तो अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन भी नहीं की, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपना 3 साल के अंदर अंदर सेटल हो जाऊं, वेल सेटल हो जाऊं और अपना पैसा कमाने लगूं, लाइफ में जल्दी जॉब लूं, जल्दी पैसा कमाना चालू करूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगी। जैसे एक बहुत अच्छा फील्ड है होटल मैनेजमेंट का। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर लेते हो, 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छे शेफ़ बन सकते हो। किसी बहुत अच्छे इंटरनेशनल होटल में आपकी जॉब लग सकती है, बहुत जल्दी लग सकती है। अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स बनाना चाहते हो, तो आपको एक बी आर्क का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसके स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और बी आर्क की डिग्री के बाद आप एक वैलिड, एक ऑथेंटिक आर्किटेक्ट बन सकते हो। और आर्किटेक्ट का कोर्स ख़त्म करने के बाद ही आप तुरंत काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। अगर आप सीए बनना चाहते हो, एक प्लेन सा ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप सीए के इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट करा सकते हो, उनसे कोर्स मटेरियल ले सकते हो, तैयारी चालू कर सकते हो। 5 साल बाद आप एक सीए डेफिनेटली बन जाओगे। अब सपोज करो कि आपका एडमिशन कहीं नहीं हुआ ग्रेजुएशन में, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आप काबिल हो, डेफिनेटली एक ग्रेजुएशन की डिग्री ना होना या एक जगह एडमिशन ना होने से आपकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। देखिए, अगर आपको सपोज करो कि फ़्लाइट में अपना करियर बनाना है, एयर होस्टेस बनना है या फ़्लाइट अटेंडेंट बनना है या केबिन क्रू बनना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक प्लेन डिप्लोमा कोर्स ले सकते हो 3 साल का होटल मैनेजमेंट का। उससे आपके कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। सपोज़ करो कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना, आपको तो शौक़ है डिज़ाइनिंग का, ठीक है, या आपको शौक़ है एनिमेशन बनाने का, या आपको शौक़ है वीडियो एडिटिंग करने का, तो इससे रिलेटेड कोर्सेज आप कर सकते हो बिना ग्रेजुएशन के ही, और उसके बाद तुरंत ही आप जॉब पकड़ सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा आप स्कोप होने लगा है धीरे धीरे। तो कहीं पर भी आप अपने आप को ये मत समझिएगा कि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ या मेरा उसमें एडमिशन नहीं हुआ प्राइवेट कॉलेज में कहीं, तो अब मैं क्या करूं। इससे लाइफ कभी थमती नहीं है, बल्कि कई बार ये चीज़ बहुत अच्छी साबित होती है कि एडमिशन ही नहीं हुआ, उससे ही मेरी लाइफ सुधर गई। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है लाइफ में। जो भी बनना है उसके बेसिस पे ही आप अब ग्रेजुएशन करो। 11th 12th में आपने जो लिया ठीक है, भूल जाइए उसे। अब क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता है। अगर आपको ये पता है ना, तो उसके बेसिस पे ही आप अपने ग्रेजुएशन का कोर्स देखिए या डिप्लोमा का कोर्स देखिए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स देखिए जो कि शॉर्ट टर्म होता है, उसके बाद आपकी इजीली जॉब लग सकती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉलेज रेगुलर करें या कॉरेस्पॉन्डेंस से करें। देखिए, इसमें मैं अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन। कई बार भाई रेगुलर कॉलेज में एडमिशन बच्चों का नहीं हो पाता, ये तो मुझे लगता ही है कि एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज में मिलता है ना, वो कभी भी किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में आपको ग्रेजुएशन में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता।
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सबसे टॉप कॉलेजेस की लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है अच्छे एलुमनाई से नेटवर्क करने का, बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का, अपना नेटवर्क बढ़ाने का, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का, वो सभी चीज़ें करने का जो एक कॉलेज लाइफ में मिलता है। और वो हमेशा एक स्टूडेंट की लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है। एक रेगुलर कॉलेज में वो सब कुछ मिलता है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा बनने वाला है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स अगर आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो कभी भी हताश मत होइए। देखिए लाइफ तो ऐसी ही है। लेकिन रेगुलर कॉलेज अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो ना तो फिर बात ही कुछ और होती है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आईआईटी में एडमिशन ले, तो आईआईटी में जो भी बच्चे आते हैं वो सोचिए कि वो उसी लेवल के ही आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसे स्टीफन कॉलेज है या गार्गी कॉलेज है या मैत्री कॉलेज है या मिरांडा हाउस है या वेंकटेश्वरा है, ये कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो पीयर मिलेगा वो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड मिलेगा। क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो जो माहौल मिलेगा आपको वो वर्ल्ड क्लास मिलेगा, मतलब इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ कि सपोज करो कि यार आपका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ, कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या करें। देखिए एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि आपका स्कोप, आपका करियर आपके खुद के हाथ में है। अगर कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ तो हताश निराश कभी मत होना, हमेशा एक नया दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। और आपके करियर में आप जो करना चाहते हो अगर उसको लेके आप क्लियर हो तो फिर आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना रास्ता बना ही लोगे, है ना। और आई होप कि आपको इस वीडियो से कई सारी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने गलत बताया या आपको बुरा लगा या जो भी लगा आपको, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है असल मायने में जो जर्नी जिसको कहते हैं वो स्टार्ट होती है आपकी। जो पीयर ग्रुप आपको मिलता है, जिस तरह के स्टूडेंट्स, जिस तरह के दोस्त आपको मिलते हैं या टीचर्स जिस तरह से मिलते हैं, आपको ना उनकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस मिलेगा। आप इन्फ्लुएंस होगे ही होगे। आपका पूरी लाइफ जो है, आपकी पूरी लाइफ या तो बिगड़ सकती है या तो संवर सकती है। जो लोग आपके आसपास होते हैं तो उनको कैसे जज करें, किन को दोस्त बनाएं, किन को अवॉइड करें, टीचर्स की कौन सी बात सीरियसली लें और दिमाग के बीच में रखें, टीचर्स की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस कान से सुननी है दूसरे से निकालनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। और इनसे लाइफ में असली मायने में बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, बहुत लेटर स्टेजेस में इन सब चीज़ों की समझ आती है कि हमारा पीयर ग्रुप कैसा था, उसका इन्फ्लुएंस हम पर कैसा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉलेज में जाने से पहले अपने दिमाग में भर लेनी है, उसको गांठ बांध लेनी है, नोट करके रखनी है और हमेशा याद रखनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको ज़रूर देख लेना ध्यान से और शेयर ज़रूर करना। ये वाली वीडियो अगर आपको लगता है कि शेयर करने वाली बात है इसमें कुछ ना कुछ, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।